वेलकम टू द आयशा IT एडू हब। आज हम लोग 12th क्लास का पार्टनरशिप अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होता है। पार्टनरशिप वो होता है जिसका बिजनेस का प्रॉफिट सब मिलके शेयर करते हैं और उस पार्टनरशिप फर्म को सब पार्टनर या सब पार्टनर का होके कोई एक पार्टनर ऑपरेट करता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं। अब ये पार्टनरशिप कैसे आया, पहले हमको जानना होगा कि ये पार्टनरशिप आया कैसे। पहले क्या होता था कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान क्या करता था, वो बिजनेस करता था। तो कोई एक इंडिविजुअल इंसान अगर बिजनेस करे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला करेगा, अकेला जब करेगा उसका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। उसका एक का स्किल क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा। मतलब एक का स्किल एक जैसा रहता है, 4-5 पार्टनर हो गया तो 5 पार्टनर का स्किल अलग अलग होता है, तो बिजनेस ऑपरेट करने में क्या होता है, सुविधा होता है। तो एक का क्या होता है, स्किल एक जैसा रहेगा। वो जो बिजनेस है उसको सुपरविजन कम कर सकता है। एक अकेला कितना सुपरविजन करेगा और अकेला कितना कंट्रोल करेगा। तो ये सब पावर बढ़ाने के लिए, जैसे कैपिटल, अगर एक मालिक की जगह, एक ऑनर की जगह 3, 4, 5 मोर देन 2 अगर ऑनर हो तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबका कैपिटल मिला के कैपिटल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग पार्टनर का अलग अलग स्किल होता है। वो स्किल क्या करता है, वो अपना बिजनेस में लगा देते हैं, उसमें स्किल भी बढ़ेगा। और क्या है, वो लोग जो सुपरविजन करते हैं, वो सुपरविजन 4 लोग मिलकर बिजनेस चलाएगा, सुपरविजन भी बढ़ेगा। और क्या है, कंट्रोल, 4 जन, 5 जन, 2 जन, 3 जन लेके अगर कंट्रोल करे तो बिजनेस को कंट्रोल करना भी आसान होगा। ऐसे आया है पार्टनरशिप। इसका एक्ट कितना है, 1932। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। अब लोगों को समझ में आ गया कि पार्टनरशिप कैसे आया, पार्टनरशिप में क्या क्या सुविधा है। अब देखिए, ये है पार्टनरशिप अकाउंट एक्ट है 1932, क्लास 12 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप में क्या है, पर्सन के बीच में, पर्संस, कुछ पर्संस है, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो लोग राजी होता है, जो लोग राजी होता है किस लिए, द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। वो लोग शेयर करने के लिए राजी होता है, क्या, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए राजी होता है। कैरिड ऑन मतलब चलाएगा कौन, कैरिड ऑन चलाना, बाय ऑल, सब मिलके वो बिजनेस को चला सकता है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबका होके बिजनेस चला सकता है। ये है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा। पहले हम लोगों को जानना होगा क्या कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। सब पार्टनर मिलके एक म्यूचुअल कंसेंट करता है, सब मिलके ये करता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, पार्टनर को सैलरी कितना देंगे, ये सब वो लोग डिस्कस करते हैं। ये रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। ये लिख के, मैंने पेपर में लिख के भी हो सकता है या मुंह जबानी बोल के भी हो सकता है। वही हम लोग लिख ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये अगर डीड ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो रूल क्या होगा। देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड में वो लोग अगर बनाता है पार्टनरशिप डीड तो मेंशन कर देता है किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट, माने कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सब पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल, ठीक है, सबको इक्वल, एक समान। अगर 4 पार्टनर हो तो 1/4, 3 पार्टनर हो तो 1/3, अगर 2 पार्टनर हो तो हाफ हाफ करके डिवाइड, ऐसे चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लोग अगर पार्टनरशिप डीड बनाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग डिसाइड करेगा, 10%, 5%, 9%, 12%, कुछ भी। अगर या
पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होगा, नील होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, वो भले ही वो पार्टनर ड्यूटी देता हो या नहीं देता हो, नहीं देता उसको तो देंगे ही नहीं, जो पार्टनर ड्यूटी देगा उसको भी सैलरी नहीं देंगे, नील। इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है, अगर कोई पार्टनर लोन देता है या किसी के पास से हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास से लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी के पास से, क्या पार्टनर का होगा, सॉरी, पार्टनर से अगर लोन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% हम लोगों को देना ही पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड रहे उसमें जितना परसेंट बोला गया है उतना देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड ना हो तो 6% कंपलसरी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर ऑल पार्टनर परमिशन देता हो, ऑल पार्टनर का कंसेंट है, सम्मति है, तो ही नया पार्टनर को एडमिशन ले सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या करेगा, ऑल पार्टनर ये करेगा, कंडक्ट मतलब चलाएगा, ऑल पार्टनर्स। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ फार्म का जो बुक है उसको इंस्पेक्शन क्या कौन कर सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ऑल पार्टनर कर सकता है, ऑल पार्टनर कर सकता है, ऑल पार्टनर कर सकता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टेबल जो कैसे बनाएंगे। पहले हम लोगों को लिखना है इन द बुक्स ऑफ फार्म, क्योंकि फार्म का बुक्स में हम लोग ये सब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलेंगे। बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और अगर फार्म पार्टनरशिप हो, बिजनेस जो है पार्टनरशिप फार्म हो, तो हम लोग को और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स का एक्सपेंस इनकम सब यहां पे रिकॉर्ड होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, किस साल में, किस साल के अंत में हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। सपोज अगर साल खत्म होता है 18, तो 31 मार्च 2018 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद डेबिट क्रेडिट हम लोग देंगे, इसे भूलेंगे नहीं, डेबिट क्रेडिट हम लोग को देना है। उसके बाद पहले हमको क्या रिकॉर्ड करना है, पहले हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बोले, यहां से एक प्रॉफिट आता है, ये आइदर प्रॉफिट हो सकता है, आइदर और लॉस भी हो सकता है, आइदर प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो तो हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग इसे बाई तरफ रिकॉर्ड करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां से लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर यहां पे हम लोग लिखेंगे। अगर लॉस होता है, लॉस भी तो हो सकता है, बिजनेस से प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, इसका जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज पर लेजर पोस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, डेबिट को बाई तरफ लिखते हैं। उसके बाद अगर लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस क्या होगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस को हम लोग इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड, यहां पे हम लोग बैलेंस देंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके बाद हम लोग का काम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ए होगा, ए बी, एग्जांपल पकड़े, ए का बी का है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, इधर में लिख के प्लस करके बाहर करेंगे।
और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो सकता है, तो यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। सपोज बी को सैलरी मिलता है, हम लोग डायरेक्ट बाहर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमको बाकी चीज लिखना है, हम मिटा के लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स शॉर्ट में लिखिए पार्टनर्स कमीशन। सपोज ए को कमीशन मिल रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स कमीशन। उसके बाद क्या हो सकता है, पार्टनर लोन दिया था उसको इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सपोज बी दिया था, हो सकता है बी दिया था, यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या करेंगे, बाहर बिठा देंगे। और क्या हो सकता है, पार्टनर्स को हम लोग बोनस दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू पार्टनर्स बोनस, यहाँ पे खाली बोनस लिख देंगे। सोच लीजिए ए को मिला है बोनस, वहां पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम लोग यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ये पार्टनर्स ड्राइंग्स। समझ लीजिए ए और बी दोनों दिया, दोनों ड्राइंग्स किया था, फर्म क्या किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कमीशन ऑन सेल, कुछ कुछ पार्टनर को सेल करने के लिए कमीशन मिलता है, तो हम लोग इधर लिखेंगे टू तरफ लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन, तो बोले थे ना पार्टनर्स कमीशन बोले थे। उसके बाद प्रॉफिट अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये डिस्कस करते हैं क्यों कब करते हैं, या तो हम लोग इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे या तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। अब डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्यों कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे ए और बी इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा पार्टनरशिप डीड में, वो पार्टनरशिप डीड वाइज हम लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को उन लोगों में डिवाइड कर देंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। या पार्टनरशिप डीड ना रहा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल प्रॉफिट दे देंगे। अब आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखेंगे। अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर अकाउंट मेंटेन होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। क्यों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का, कि जहां कैपिटल फिक्स रहेगा, कैपिटल ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स रहेगा, दो रीजन छोड़ के। अगर पार्टनर अपना पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, मैंने फर्दर कैपिटल अगर देता है, उस केस में कैपिटल बढ़ सकता है। और एक पार्टनर अगर क्या करता है, अपना कैपिटल से विथड्रॉ करता है पैसा,
तो उस केस में कैपिटल कम होगा, अदरवाइज दूसरा केस में कैपिटल कम नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट है, मतलब अप डाउन चेंज हो सकता है, तो हम लोग जितना प्रॉफिट लॉस का है वो एडजस्ट करके हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हर साल, तो वो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, फ्लैक्चुएट होगा। ठीक है, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, वही चीज इधर रिपीट करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंटली, तो मतलब पार्टनर्स अकाउंट। यहां पर भी लिखेंगे डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ पे ए और बी दोनों को एज पर पार्टनरशिप डीड जैसा रेशियो रहेगा हम लोग डिवाइड कर देंगे, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल दोनों को लॉस ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लाइन करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये ए का समझ लीजिए है प्रॉफिट, ये बी का, ऐसे करके हम लोग पूरा अकाउंट को क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।